मैं बलून पटेल, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट आप जान रहे हो, आज के जो है वीडियो में क्या लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने वीडियो लाया था गाइस आप सभी के लिए। वैसे मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और मैं ही कहना चाहता हूं आपसे कि भी इससे पहले मैंने कालखंडों को विभाजित किया था। जो साहित्य हिंदी में कालखंड विभाजन होते चार में, पहला मैंने बोला था आदिकाल, दूसरा मैंने बोला था भक्ति, तीसरा रीतिकाल, फिर आपको गद्यकाल बोला था जिसमें भारतेंदु युग वगैरह आएंगे, इसे आधुनिक काल कहते हैं। तो ये सब चीजें के प्रमुख रचनाकार जो है उनकी प्रमुख रचनाएं एग्जाम में पूछा जाता है किस काल से संबंधित है, तो इससे आपको बताना भी पूछा जाए हिंदी की प्रथम महाकाव्य क्या है या किस काल से रिलेट है, तो गाइस क्या बताओगे आदिकाल की प्रमुख रचना में, उसमें पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदय, ये सब चीजें आज आपको सुनने मिलेगा क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। इन तीनों में स्वर्ण काल या सबसे अच्छा काल किसे कहते हो, जॉर्ज गिरिसन के अनुसार, जॉर्ज गिरिसन के अनुसार भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक। और इसे रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्णयुग कहा है। क्या कहा? स्वर्णयुग। तो आइए बिना देरी करते हुए, हमें लगता है कि आपको पसंद आएगा वीडियो, उम्मीद है, क्योंकि चीजें वही देना चाहता हूं, वही दे रहा हूं जो चीज आपको जरूरत है, जो आपके मानसिक को, जो आपके किसी भी सफल होने के लिए मददगार साबित हो। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या कोई राज्य सरकार की कोई भी एक दूसरे एग्जाम हो या टेट सुपर टेट कोई भी, तो वहां से क्वेश्चंस आपके आने ही आने वाले। तो देखिएगा इस कैसा है। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार में कौन आता? स्वयंभू, जो कि कहा जाता है अपभ्रंश के वाल्मीकि। स्वयंभू हिंदी अपभ्रंश के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम के बारे में, इसे हिंदी में राम काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? राम काव्य कहा जाता है। पाउमचर्यु, इनकी रचना क्या है? पाउमचर्यु। सरहपा, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहपा, 9वीं सदी, इनका रचना क्या है? दोहा कोश। चंद्रप्रदयी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो बदबावत, मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेमाशाही कवि थे काव्यधारा के, जो कि आपको भक्ति काल में बताएंगे। जगनिक का है परमाल रासो, नरपतिनाल, बीसल देव रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन रासो देख लीजिएगा। पहला चंद्रप्रदायी, जगनिक और नरपतिनाल। फिर नाल सिंह का है विजयपाल रासो, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, एक्चुअली ये अवहट भाषा का है। दलपत विजय जी का खुमार रासो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, खुमार रासो। ये था आदिकाल, जिसे कहा जाता है बीजोपन काल। किसके अनुसार? जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजोपन काल कहा जाता है। जॉर्ज गिरिसन से चारण काल के, और रामचंद्र शुक्ल ने से वीर गाथा काल, क्योंकि वीरता का परिचय दिया गया। यहां सब मार झगड़ा, निकालो तलवार, काटो सर, ये सब चीज किसमें आता है गाइस? ये सब चीजें आदिकाल के प्रमुख कवि थे। बाद में जगह कि ये सोचा गया कि इंसानों जो मारपीट कर रहे हैं इंसान मानव जीवन में, तो इनसे बढ़कर भी कोई तीसरा है जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, वो चीजें भक्ति काल में। एक्चुअली भक्ति काल का प्रचलन जो था दक्षिण भारत से ही शुरुआत किया गया। तो आपकी 13वीं सदी में उत्तर भारत में रामानुज जो है चाय के जाता है श्रेय, और दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा शुरू किया गया है। तो इसीलिए सबसे मजबूत जो संस्कृति आपकी साउथ इंडिया की होती है यहीं से माना जाता है। तो भक्ति काल के प्रमुख रचनाकारी उनकी जो है रचनाएं आपके सामने। तो इसको भक्ति काल को दो भागों बांटा गया है। ये चीजें पहले नहीं बता पाए थे। पहला निर्गुण काव्यधारा के, पहला निर्गुण काव्यधारा, फिर सगुण काव्यधारा। निर्गुण क्या होते हैं? जिनमें संत समुदाय होते हैं, प्रेमाशाही होते हैं, जो प्रेमाश्रयी होते हैं काव्यधारा के, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी और संत तुलसीदास, नहीं संत कबीरदास कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास किस संप्रदाय से थे? संत संप्रदाय थे। और कृष्ण भक्ति का एकमात्र भाषा ब्रज भाषा, और वात्सल्य के सम्राट या अशाप के जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। कौन है गाइस? सूरदास। और राम भक्ति के लिए तो केवल माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिसे कवि शिरोमणि कहते हैं, रामचरितमानस, अवधी भाषा। तो ये सब चीजें आपको देखने मिलेगी। अब इसके प्रमुख रचनाकार कबीरदास, इनकी रचना है बीजक, इसके शब्द साखी शब्द रामायणी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सूरदास जी का साहित्य लहरी, सूर सागर अभी पूछा गया था, सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सागर पूछा गया था किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में है। मीराबाई जी का है नरसी का मायरा, राय गोविंद और राग के सोरठ के पद, मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुबन जी का मिर्गावती, जायसी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। रसखान जी का सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है। और नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित है, मंझन जी का मधुमालती है। ये सब किस कवि के थे? भक्तिकालीन कवि के। इसमें चतुर्भुज दास भी आएंगे, जिसे भक्ति प्रताप और जो ईश्वर प्रदत्त सत्यवती कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? सत्यवती कथा। ईश्वर प्रदत्त दास यानी ईश्वर दास, ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी ईश्वर दास। ईश्वर दास की रचना क्या है? सत्यवती कथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब देख लेना गाइस। और अगर बातें किया जाए तो भक्ति काल में अष्टछाप के कवि कौन कौन है तो मैं बता देना चाहता हूं। पहला सूरदास, जो आपकी ब्रजभाषा की जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे वात्सल के सम्राट कहते हो, सूरदास जी हो गए। एक्चुअली ये दो भागों में बांट दिया गया, पहले वल्लभाचार्य के शिष्य और विठल दास के शिष्य, तो चार में बांट दिया गया। पहले में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चार किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य की शिष्य थे। जो चार बच्चे हैं आपके, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और कुंभन दास। ओ सॉरी, कुंभन दास दो जगह हो गए, तो चतुर्बुद्ध दास यानी कुंभन दास, यहां कहीं मिस्टेक हो गया गाइस, यानी कुंभन के जगह पे यहां पर नंद दास होना चाहिए था, जो मैंने कुंभन दास लिख दिया है। कोई बात नहीं, दिमाग है काम नहीं करता कभी कभी। चलिए, नंददास, इसमें कौन से होंगे? नंददास, नंददास, चतुर्बुद्ध दास, गोविंद स्वामी और शीत स्वामी, ये किसके थे? विठल दास के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के चार शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। यानी बात किया जाए तो 6 दास से बाकी 2 स्वामी हैं, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो गाइस देख लेना, लेकिन 4-4-8 पूछा गया एग्जाम में, निम्न में से कौन से? नाभादास, निम्न में से दो से अष्ट कवि नहीं है तो नाभादास नहीं है। नाभादास लिख लेना। नाभादास का प्रथम हिंदी की जीवनी है, जिसे कहते हो भक्तमाल। क्या कहते हो गाइस? भक्तमाल। इसे नोट कर लेना, हिंदी का प्रथम जीवनी क्या है? भक्तमाल है। और फिर आता है गाइस रीतिकाल। क्या आता है? रीतिकाल। रीतिकाल एक्चुअली केशोदास, रीतिकाल कठिन काव्य के परित केशोदास को कहा जाता है। केशोदास कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस जो है चंद्रिका, ये भी है। और बिहारी का बिहारी सत्सई। क्या है गाइस? बिहारी सत्सई। 702 का समाहार क्या कहा जाता है? बिहारी सत्सई, सत्सई कहा जाता है। घरानंद जी का इक्ष लता है और वियोग बेली है। बोधा जी का इक्ष नामा है। क्या है? बोधा जी का इक्ष नामा, क्यों नाम है इसका इक्ष, और इनका नाम बोधा था। और इश्क नामा। भूषण, भूषण का शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक जी। और मतीराम, रसराज, ललित ललाम। रसराज किसे कहते हो? श्रृंगारस, तो रसराज मतीराम। भिखारी दास, ध्यान में है इनके माँ पिता, मातृचा पिता, ये सब क्या है? भिखारी दास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। नाम था इनका भिखारी दास, लेकिन हमेशा निर्णय लेते थे अच्छे बुरे का, तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय गाइस। ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपके बीच में, जो कि मैं कल ही सोच रहा था बट बना नहीं पाया था। और मैं चाहता हूं कि आप इसे जो है अच्छे से, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली आप देखते हो कितना मतलब केवल छापना रहता है गाइस। ऐसा है कि ये वीडियो बनाने में समय लगता है, और दूसरी बात मेंटेन करने के लिए मुझे 1 या 2 आवर देना पड़ता है, 2 घंटे 1.5 घंटे। सब कैसे आए, कहीं एक अक्षर कहीं गलत ना हो, और दूसरी बात है कहीं ऐसा शब्द छूट ना जाए, तो और ऐसा बताया जाए जहां से क्वेश्चन आए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो एज ए स्वस्थ के रूप में। तो ये सब चीजें मैं लाने के लिए काफी मेहनत करता हूं। तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट, और अगर हमारे नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए, और थोड़ा बढ़ाइए चैनल को, आप सपोर्ट करिए मेरा। और क्योंकि मैं चाहता हूं, अब आपके बीच में लाइव आना चाहता हूं, और लाइव आने के लिए जानते हो सब्सक्राइब की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए गाइस आप थोड़ा सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए वीडियो, ताकि बहुत जल्दी आपके बीच में हम आ सके। हम भी बहुत चीजें बताना चाहते हैं आपको, जो चीजें आपके एग्जाम में हो। और मैं चाहता हूं कि काफी चीजें ऐसी चीजें हैं जो चीजें कम समय बता नहीं मिलता, तो वो सब चीजें आपको बताएं हम यहाँ पर अपने कमरे में। यहाँ पर कोई काम नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से आपको वो चीजें बताएं जो एग्जाम में आए, आने वाले एग्जाम। और आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो भी आपके होने वाले हैं, या सरकार बनते जिसका भी आएगा, उसमें हमें कोई बिल्कुल नहीं किसी सरकार बने या क्या नहीं, लेकिन वैकेंसी अगर आएगी तो आप अच्छे से मेहनत करोगे तो उसमें से आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो गाइस ये सब चीज देखते रहना। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप जरूर जो है यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आज इसी वीडियो के साथ मैं विराम लेना चाहता हूं अपने शब्दों से, और आप खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।